एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ इज लव। आज हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक प्रेपोजिशन। इसका फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है जहां पर मैंने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रेपोजिशन प्लस काइंड उसके बताए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच इट। इस वीडियो में हम देखेंगे यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन। तो यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन, फर्स्ट वन बाय एंड विथ। तो बाय इज यूज एज द डूअर ऑफ द एक्शन while with is used as the instrument of the action. जैसे for example, the boy was beaten by the teacher. तो doer of the action कौन है यहाँ पर? टीचर, राइट? तो किसने पीटा बच्चे को? टीचर ने। Now same way with the with. The boy was beaten with the stick. तो इंस्ट्रूमेंट किससे मारा मैम ने उसको? स्टिक से, राइट? सो दिस इज now between and among. Between is used in regard to two person. Between कब use होता है? When we are talking, we are distributing or we are giving something amongst the two person. So in regards of two person. While among is used when we are talking about more than two person. जैसे for example, the property was divided between the two brothers. तो जो भी प्रॉपर्टी थी वो दोनों भाइयों के बीच में डिवाइड हुआ। सेम वे अमंग, स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन। सो अमंग यूज्ड हियर मोर देन टू पर्सन्स। सो बिटवीन कब यूज होता है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टू पर्सन्स, एंड अमंग का यूज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन टू पर्सन्स। नाउ बिसाइड एंड बिसाइड्स। तो बिसाइड्स मीन्स बाय द साइड, राइट? जो बाजू में, एंड बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू। सो BESIDE beside means by the side. BESIDES besides means in addition to. So for example, the beggar was sitting beside the road. तो कहाँ पर रोड, कहाँ बैठा हुआ है? By the side of the road, right? Besides cloth, I gave him money. तो मैंने कपड़े तो दिए, पर इन एडिशन टू मैंने क्या दिया? पैसा भी दिया। नाउ इन, ऑन, एट, ये तीनों प्रेपोजिशन जो है वो दो टाइप में यूज होते हैं। द फर्स्ट वन इज एज अ प्लेस ऑल्सो एंड द सेकेंड वन इज यूज एज अ टाइम ऑल्सो। तो पहले देखते हैं इन रिगार्ड टू प्लेस। सो एट इज यूज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द विलेजेस एंड स्मॉल टाउन. In is used when we are talking about the big towns, districts, states and countries. On is used on the surface of the object. और on कब use होता है? When we are talking about some object that is lying on the surface. So first of all, I was born at रोहतक in हरियाणा. तो मैं कहाँ बॉर्न हुआ? रोहतक नाम के गांव में, रोहतक गांव में, एट, और वो गांव कहाँ है? इन हरियाणा. हरियाणा इज द स्टेट. नाउ आई लिव इन न्यू दिल्ली. मैं कहाँ पर रहता हूँ? आई लिव इन न्यू दिल्ली. द बुक्स आर ऑन द टेबल. तो बुक्स कहाँ है? ऑन द टेबल. नाउ यही तीनों preposition at, in and on. Now we will see when it is used in regards to time. So at is used with the clock time, moon, night, dawn, dusk, etc. In is used with morning, afternoon, evening, months, week, etc. And on is used with days and date, right? तो पहले एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. The match ended at 5 PM. तो मैच एंड कब हुआ? 5 बजे, शाम को 5 बजे, 5 PM. We go to school in the morning. हम स्कूल कब जाते हैं? In the morning. तो यहाँ पर in the morning होता है. I was born on Thursday on 5th March. मैं born कब हुआ था? Was born on Thursday on 5th March. तो in, at, on, ये तीनों यूज होते हैं in regard of place also and in regards of time also. Now in and into. So in is used in regard to rest inside, right? Regard to rest means कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या कोई भी चीज जो है वो रेस्ट करिए कहीं पर भी. And into means motion inside.
राइट तो एग्जाम्पल के साथ समझते तो इन जो होता है व्हेन समथिंग इज लाइंग इज यूज्ड इन रेस्ट इनसाइड एंड इनटू व्हेन मोशन इनसाइड. सो सपोज द मिल्क इज इन द जग. अभी दूध कहाँ पड़ा हुआ है? इस जग के अंदर. तो मिल्क वे कहाँ है दूध? तो ये जग के अंदर. सेम वे pour the milk into the cup. अभी ये जग के अंदर दूध है तो दूध इज रेस्टिंग हियर. नाउ भी दूध का क्या होगा? मोशन होगा. क्यों? क्योंकि इस जग से जो है वो दूध निकाल के मुझे कहाँ? इस कप में डालना है. सो दैट इज व्हाट इट इज हियर. सो into is used when we are talking about some motions, right? Hope so you like my explanation. If you like my explanation, please do like, subscribe and share to my channel Lois Love. See you in the next video. Thank you so much.